हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WsCubeTech यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोहर्ट एनालिसिस के बारे में। लास्ट जो हम लोगों ने टॉपिक एक सेलेक्ट किया था बिहेवियर रिपोर्ट्स का एनालिटिक्स में, उसमें कोहर्ट एनालिसिस होती है, बट उस वक्त मैंने उसका डिस्कशन नहीं किया था। मैंने कहा था कि आपका थोड़ा सा बेस एक बार स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद हम लोग कोहर्ट एनालिसिस को पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोहर्ट एनालिसिस का ही डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से कोहर्ट एनालिसिस हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कहने का तो बहुत बड़ा एनालिटिकल टर्म है, बहुत बड़ी मार्केटिंग रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बट एक बार मैं इसकी कोई टेक्निकल डेफिनेशन या बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाऊंगा। सीधे आपको एक ऑप्शन बताता हूँ, या इसको इस तरीके समझ सकते हैं, सीधे आपको एक मैं केस बताता हूँ जिस टाइप की हम एनालिसिस करते हैं कोहर्ट एनालिसिस से, ताकि आपको एक बार बेसिक समझ में आ जाए, अदरवाइज इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो प्रॉब्लम यह है कि सपोज करते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक वीक में कोई विजिटर्स आते हैं, ठीक है। उन विजिटर्स में से कुछ परसेंटेज ऑफ विजिटर्स रिटर्न होते हैं अगले वीक, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ विजिटर्स रिटर्न होते हैं अगले वीक। तो ये सारी चीजें क्या आप मेजर कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें ही मेजर होती हैं कोहर्ट एनालिसिस के थ्रू। तो आइए यहां पर देखते हैं, एक बार लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आप देख, जो कोहर्ट एनालिसिस है उस पर मैंने क्लिक किया और यहां पर आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं। फाइन। सो एक्विजिशन डेट्स हैं। अब आप देख रहे हैं यहां पर क्या दिख रहा है, आपको एक एक करके समझना, बिल्कुल बेसिक्स है। तो ऑल यूजर्स दिख रहे हैं, कितने यूजर्स आए, 111 यूजर्स आए। तो डे 0 पे, मतलब अगर किसी भी दिन 111 यूजर्स आते हैं तो उनको हम क्या मानेंगे, वो एक 100% यूजर्स हो गए, ठीक है। मतलब एक फुल परसेंटाइल, आपने समझा है ना, परसेंटाइल की तरह ही है कि कुछ यूजर्स को हमने मान लिया 100% यूजर्स। जैसे अगर आपको मिले हैं 100 में से 50 नंबर, तो आप कहते हो कि 50% नंबर मिले हैं, हमें 50% नंबर मिले। बट अगर हम इसको कन्वर्ट करें परसेंटाइल में, तो 50 को हमने मान लिया 100 परसेंटाइल। उसके कंपैरिजन में अगर किसी को 25 नंबर मिले हैं, 25 नंबर, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा 50 परसेंटाइल। वो 25% नहीं होगा, वो हो जाएगा 50 परसेंटाइल। आशा करता हूं समझ में आया होगा परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसी तरीके से जो हम 111 यूजर्स मान रहे हैं, इनको हम मानेंगे फुल 100%। उसमें से अगर 10% कम होता है तो कितने यूजर्स कम होंगे, 10% ऑफ 111। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहां पर है 13 यूजर्स, ठीक है। 13 यूजर्स को हमने मान लिया 100%, और उनमें से अगर हम कहें 10% निकाल दो तो कितने यूजर्स निकलेंगे, 1.3। तो ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल परसेंटाइल जैसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, यहां पर सेलेक्ट है एक्विजिशन डेट और यहां पर सेलेक्ट है कोहर्ट साइज और मेट्रिक है यूजर रिटेंशन, ठीक है। तो अब यहां पर आते हैं, जैसे बात करते हैं हम लोग 6 जुलाई की। 6 जुलाई की, तो 6 जुलाई को हमारे पास कितने यूजर्स आते हैं, 13 यूजर्स आते हैं। 13 यूजर्स को हमने मान लिया 100%, उसमें से 15% यूजर जो हैं वो अगले दिन फिर आते हैं। यहां पर क्या सिलेक्टेड है, यूजर रिटेंशन, कितने लोग रुक रहे हैं। तो अगले दिन कितने लोग आते हैं वहां पर वापस, 15%। उसके अगले दिन कितने आते हैं, 15%। उसके अगले दिन थर्ड डे पे कितने आते हैं, 0%। ये क्या हुआ, एकदम से ट्रैफिक घट गया। तो इस टाइप की जो एनालिसिस है वो आप करते हैं कोहर्ट एनालिसिस के थ्रू, ये आती है कोहर्ट एनालिसिस के अंडर। तो थोड़ी एडवांस एनालिसिस है। जब आप बहुत डीप या बहुत बड़ी डेटा पे काम करते हैं, ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर लाखों में ट्रैफिक आ रहा है, वहां पर जब आप काम करते हैं, तब आपको कोहर्ट एनालिसिस को अच्छी तरीके से यूज करना आना चाहिए। एक बार और चलते हैं हम लोग, जैसे कोहर्ट साइज को चेंज करते हैं, ताकि एक बार आपको बता दें, यहां पर वीक का भी ऑप्शन अपने को मिल रहा है। तो वीक में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या आप देख रहे हो, ये एक पूरा वीक दिख रहा है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, जैसे ये मई 26 से लेके जून 1 का जो वीक था, इसमें हमारे पास कितने यूजर्स आए, 98 यूजर्स आए। इनको हमने कितना मान लिया, ओवरऑल 100%, ये 100% फुल यूजर्स हैं। उसके बाद अगले वीक में हम क्या देखते हैं, केवल उनमें से 6.12 यूजर्स ही रिटर्न हुए। उसके बाद केवल 3.06 यूजर्स ही रिटर्न हुए। तो क्या देख रहे हैं हम यार, ये ग्राफ हमारा रिटर्निंग ग्राफ जो है, जो यूजर रिटेंशन का, वो डिक्रीज हो रहा है कॉन्टिन्यूअसली। और चौथे वीक तक आते आते इन यूजर्स में से हम किसी को भी रिटेन नहीं कर पाए, वो बिल्कुल गायब हो गए हमारी तरफ से। तो ये एनालिसिस साइड टू साइड डिपेंड करती है। जैसे अगर आपका कोई पर्टिकुलर ब्लॉग है, तो ब्लॉग पर इस मैट्रिक्स को आप किस तरीके से रीड करोगे। अगर आपका ब्लॉग है और आप देख रहे हो ये कॉन्टिन्यूसली थर्ड वीक में इतनी कम हो गई हमारे पास ऑडियंस रिटेंशन, और फोर्थ वीक में बिल्कुल गायब ही हो गई ऑडियंस रिटेंशन, इसका बाद या तो हमारे ब्लॉग का कंटेंट लोगों को पसंद नहीं आ रहा है,
या हम अपने ब्लॉग को रेगुलरली अपडेट नहीं कर रहे हैं, यानी नया कंटेंट उसके अंदर नहीं डाल रहे, तभी तो यूजर नहीं आ रहा है। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही हम नया कंटेंट डालेंगे अपने ब्लॉग के अंदर यूजर को नोटिफिकेशन जाएगा। मान लेते हैं ये यूट्यूब की बात कर लेते हैं, जैसे मैं नया वीडियो डालूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है हमारे चैनल को तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन जाएगा और रिटेन होकर आप वापस आओगे कोई नया वीडियो को देखने। तो ये इस टाइप की एनालिसिस आपको कोहॉर्ट एनालिसिस से मिलती है। यहां पर वीक के कंपैरिजन, अगर ये वाला वीक देखे तो इस बीच हमारे पास 11 यूजर्स आए, 111 यूजर्स आए, लेकिन इनमें से रिटेंशन कितने का हो रहा है, बहुत कम। थर्ड वीक में भी ये बिल्कुल गायब हो जा रहे हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। आप चाहें तो इसको फिल्टर कर सकते हैं बाई मंथ के, इस मंथ के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस मंथ में कितने यूजर्स आए, 494 यूजर्स आए, और अगले मंथ हम बहुत कम यूजर्स को रिटेन कर पा रहे हैं। तो कुछ कंटेंट स्ट्रेटजी में हमारे लिए प्रॉब्लम है अगर हमारा ब्लॉग है तो, क्योंकि वेबसाइट टू वेबसाइट ये चीज डिपेंड करती है। सपोज करते हैं आपकी वेबसाइट केवल एक लैंडिंग पेज है, तो लैंडिंग पेज पे एक बार यूजर ने अगर इन्फॉर्मेशन अपनी डाल दी उसके बाद वो क्यों रिटर्न होकर आएगा, तो वहां पर यूजर रिटेंशन का पॉइंट हमारे लिए नहीं बनता है। बट अगर कोई दूसरे टाइप की वेबसाइट है जहां पर यूजर रिटेंशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वहां पर हम कोहॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं। और केवल ही यूजर रिटेंशन की मैट्रिक को हम नहीं मेजर करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। एक्विजिशन डेट के बाद बाई वीक के बाद हम लोग ले लेते हैं मेट्रिक इस बार हम कुछ और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रिटेंशन में हमें यूजर रिटेंशन मिलता है, उसके बाद अगर हम बात करें टोटल में, तो टोटल में हमें एक मेट्रिक यहां पर दिख रही है, पेज व्यूज, ट्रांजैक्शंस, यूजर्स, सेशंस। सो वी कैन सी पेज व्यूज राइट नाउ। सो अभी ये पेज व्यूज आपको दिख रहे हैं, फाइन। सो आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में इतने पेज व्यूज आपको दिखे, फिर उसके बाद पेज व्यूज डिक्रीज हुए, फिर उसके बाद इंक्रीज हुए, फिर पेज व्यूज डिक्रीज हुए, मतलब उसी पर्टिकुलर यूजर के पेज व्यूज डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि इतने यूजर्स आए, उनमें से इतने पेज व्यूज हुए, उनमें से इतने लोगों ने आगे कैरी फॉरवर्ड हुए, मतलब उनका रिटेंशन हुआ बाद में, फिर सेकेंड वीक में फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गए। तो यहाँ से बहुत स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने की आपको जो है हेल्प मिल सकती है, बशर्ते आपको ये समझ में आए कि आपकी इंडस्ट्री किस तरीके से और उसमें किस तरीके से आप कोहॉर्ट एनालिसिस लगा सकते हो। मैंने एक आपको एग्जांपल बताया ब्लॉग का, तो ब्लॉग में इस तरीके से हो सकती है। लैंडिंग पेज में हम बहुत ज्यादा इसकी एनालिसिस नहीं करते, मैं पर्सनली अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करता हूं कोहॉर्ट एनालिसिस की जब हम लैंडिंग पेज की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं ब्लॉग की बात करूं तो वहां पर कोहॉर्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैट्रिसेस बहुत सारी हैं, आप जो भी मैट्रिक्स चाहें उसको कंपेयर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वीक के साथ, ठीक है, कि वहां पर उस पर्टिकुलर वीक के साथ किस तरीके से हो रहा है, और उस पर्टिकुलर जो है मंथ के साथ किस तरीके से हो रहा है, उस पर्टिकुलर डेज में अगर कंपेयर करना चाहे, ब्रेक डाउन करना चाहे, तो वहां से आप समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी, बहुत बड़ी मार्केटिंग की डेफिनेशंस नहीं बताई, क्योंकि जनरली होता क्या है, इसमें लोग बहुत बड़ी मार्केटिंग की डेफिनेशन, एनालिसिस की डेफिनेशन बताने लगते हैं कोहॉर्ट एनालिसिस में। बट यहाँ पर बहुत बेसिक सी चीज है, और ये मैट्रिक्स जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये और भी आपको आसान कर देता है इस चीज को समझने में। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से कोहॉर्ट एनालिसिस काम करती है और ये हमको किस तरीके की इंफॉर्मेशन देगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि दूसरों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जितने भी वीडियोस हम अपलोड करते जा रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे आते हैं, उन सभी के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और हमारे वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिलती रही। यही हमारा मेन उद्देश्य है। तो थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर प्रोवाइडिंग अस कांस्टेंट लव एंड सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वेरी गुड बाय।